हम खुद को समझ नहीं पाए आज तक, और लोग हमें ना जाने क्या क्या समझते हैं। मैं हूं साक्षी, और चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आपके हमारे हम सबके मन में ख्याल आते हैं कि लोग हमें वो समझते हैं जो हम है ही नहीं, और जो असल में है वो समझते ही नहीं। लोग हमारी कद्र नहीं करते, हमारी अच्छाई की कद्र नहीं करते, और ना जाने क्यों ऐसा होता है कि मैं तो सबके साथ अच्छा करता हूँ या करती हूँ, लोगों के बारे में अच्छा सोचती हूँ, लेकिन सामने वाला क्यों मेरे साथ बुरा करता है। आते हैं ना ऐसे ख्याल। इन सवालों, इन ख्यालों का जवाब देती हुई सुनाती हूँ आपको आज की कहानी। एक गरीब लड़की सुंदर की कहानी सुनाती हूँ आपको। अच्छा था, मन का अच्छा था, लोगों की मदद करने की हर संभव कोशिश तो करता था, लेकिन लोगों से बदले में उसे वैसा व्यवहार नहीं मिलता था, और ये बात उसे कहीं ना कहीं दुखी करने लग गई थी। बड़ा हताश और निराश होने लगा था कि शायद इस दुनिया में अच्छाई की कोई कीमत ही नहीं है, कोई कदर ही नहीं है। ठीक बिल्कुल वैसे जैसे आपको लगता है। एक दिन उसे किसी ने साधु महात्मा के बारे में बताया। उनके पास गया, उनको उसने सारी बात बताई कि लोग मेरी कद्र नहीं करते। साधु ने उसकी बात सुनी, फिर जेब से निकालकर एक अंगूठी दी। उसने कहा, मैं कोई इनाम नहीं मांग रहा, मैं समस्या का समाधान मांग रहा हूं। वो बोले, समाधान ही है, इस अंगूठी को लो और आज से पूरे 1 हफ्ते बाद मुझे वापस मिलना। लेकिन उस 1 हफ्ते में तुम्हें अलग अलग तरह के लोगों के पास जाकर इस अंगूठी की कीमत निकलवानी है। कीमत निकलवाने से मतलब कि तुम्हें ये देखना है कि क्या कीमत आंकते हैं वो इसकी। ध्यान रखना, अंगूठी को बेचना नहीं, वो वापस लेकर आना। फिर उसने कहा, ठीक है। करना शुरू किया। सबसे पहले गया एक व्यापारी के पास। उसने अंगूठी को देखा। उसने कहा, 1000 रुपए दे दूंगा मैं इस अंगूठी की। उसने कहा, ओके ठीक है। वो आगे बढ़ा। एक और व्यापारी के पास गया। उसने उसे अच्छे से देखी, फिर बोला कि अच्छी लग रही है, 10,000 रुपए दे दूंगा मैं इस अंगूठी की। उसने कहा, बेचनी नहीं है, बस कीमत जाननी है। वो और आगे बढ़ा। एक सुनार के पास गया। सुनार ने थोड़ा बारीकी से देखा और कहा, कीमती अंगूठी है, 1 लाख रुपए दे दूंगा मैं इसके, मुझे दे दो। उसको बहुत हैरत हो रही थी कि हर इंसान अलग अलग दाम बोल रहा है, और ये तो 1 लाख रुपए तक देने को तैयार है। उसने कहा, मुझे नहीं बेचनी अंगूठी। अब ना वो चिंतित होते हुए गया शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास। उसने अंगूठी दिखाकर पूरी कहानी बताई। फिर कहा, क्या मूल्य दोगे आप इसकी? उसने उसको अच्छे से परखा, थोड़ा समय लगाया परखने में, और उसके बाद कहा, भाई मैं सब कुछ बेच दूं ना तो भी इस अंगूठी की कीमत नहीं चुका सकता। ये इतनी कीमती अंगूठी है। अब ये सब होने के बाद सुंदर की समस्या सॉल्व नहीं हुई थी, बल्कि और बढ़ गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा था। 1 हफ्ते हुए बहुत ही व्याकुलता के साथ वो साधु महात्मा के पास गया। उसने सब कुछ बताया। फिर वो बोले कि अब तक नहीं मिला तुम्हें इन सवालों के जवाब। देखो, अंगूठी तो वही थी, लेकिन सामने वाला जैसा था, उसको जितनी काबिलियत थी, उसने उस हिसाब से अंगूठी का मूल्य आंका। वैसे ही आपके मेरे हम सबके साथ होता है। शायद आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन सामने वाला इंसान अच्छा नहीं है, तो वो आपकी अच्छाई को उस नजर से नहीं देखेगा, उसकी कदर नहीं कर पाएगा। लेकिन उसमें आपको दुखी नहीं होना है। जो जैसा होता है उसको सारी दुनिया वैसी ही नजर आती है। चालाक को हर कोई चालाक नजर आता है, मूर्ख को हर कोई मूर्ख नजर आता है, बेईमान को हर कोई बेईमान नजर आता है, और उत्कृष्ट इंसान को भी सामने वाले इंसान में कुछ अच्छाई नजर आती है। तो क्यों ना आप और मैं सामने वाले में अच्छाई देखने की कोशिश करें, और सामने वाला हमारे अंदर क्या देखा इसे उसकी छवि मानकर उस पर छोड़ दीजिए, चिल कीजिए।
अपनी तरफ से अच्छा करते रहिए, क्योंकि आप तो वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। अपने बारे में अच्छा सोचिए, खुद की कद्र कीजिए और खुद को एक श्रेष्ठ और अच्छा इंसान बनाइए।